हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। बीसीसीएल आईपीओ अब कल से ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है। एंड डेफिनेटली सबका एक ही सवाल है कि किस कैटेगरी में अप्लाई करें, क्योंकि कोल इंडिया एक बड़ी कंपनी है एंड कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स भी काफ़ी सारे हैं उनके। तो काफ़ी सारे लोगों को मेरे पास कमेंट आ रहा है, हमारा फंड्स लिमिटेड है, क्या हम शेयर होल्डर में अप्लाई करें, क्या हम रिटेल में अप्लाई करें, क्या हम बिग एच में अप्लाई करें, क्या हम स्मॉल एच में अप्लाई करें। सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। प्लस जीएमपी भी काफ़ी स्टेबल होती हुई देखने को मिल रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। एंड स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सोच समझकर सूझबूझ के साथ आप निवेश करें। चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो, जोखिम मार्केट्स में हमेशा रहता है, तो अपनी सोच समझकर अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, 9 से 13 के विंडो में अब तक कोई आईपीओ नहीं है, बट 13 तारीख से एक और आईपीओ अब अनाउंस हो चुका है, विच इज़ अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ। तो उस पर भी डेफिनेटली हमारा वीडियो आ चुका है, तो वो आप चेक करें। बाकी बीसीसीएल आईपीओ की अगर बात करेंगे तो 1071 करोड़ का आईपीओ है। यहाँ पर अगर आप पोर्शन वाइज देखेंगे तो 35% रिटेल है, 15% आप कह सकते हैं यहाँ पर एचएनआई है, और 50% के आसपास क्यूआईबी, और थोड़ा थोड़ा सब में से माइनस करके 10% के आसपास यहाँ पर आप शेयर होल्डर कोटा है। तो इस प्रकार से आईपीओ के अंदर आप कह सकते हैं पार्टीशन होता हुआ देखने को मिला है। बाकी अगर आईपीओ की ओपनिंग की बात करेंगे तो कल ओपन है, 13 को क्लोज है, 16 को लिस्टिंग है। 23 रुपये के 600 शेयर आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। 13,800 रुपये का आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहता हुआ देखने को मिलेगा। और जो लोग रिफंड्स याद करें तो रिफंड्स आप यहाँ पर उस आईपीओ के अंदर यूज़ कर पाएंगे, हम आगे आईपीओ के अंदर, क्योंकि 15 को रिफंड आ जाएंगे एंड 16 को वो आईपीओ क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट की याद करेंगे तो एज यू नो 13,800 रुपये का रिटेल के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल एचएनआई के अंदर 2,07,000 रुपये का, बिग एचएनआई के अंदर 10,07,400 रुपये का। अब बात करेंगे एक्सपेक्टेड सब्सक्रिप्शन की, तो इन माय ओपिनियन रिटेल कोटा एटलीस्ट यहाँ पर 25 से 30 गुना के आसपास भरता हुआ देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस। एंड शेयर होल्डर कोटा भी यहाँ पर आराम से 20 से 25 गुना के आसपास भरता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड एक बात यह आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि शेयर होल्डर कोटा में प्रपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिलता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा लॉट लगाएगा पहली प्रायोरिटी उसको, फिर उसके बाद वाले को जो कम लॉट लगाएगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर प्रपोर्शनेट बेसिस के हिसाब से देखेंगे, 20 टाइम्स के आसपास मान लिया आईपीओ सब्सक्राइब होता है और आपने 15 लॉट्स के आसपास यहाँ पर लगा दिए, देन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो अलॉटमेंट चांसेस है वो ऑलमोस्ट 60 to 70% के आसपास रहते हुए देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर भी चांसेस 60 to 70% है, कई बार अलॉटमेंट नहीं भी मिलते। तो ओवर सब्सक्रिप्शन तो हर कैटेगरी में आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप चांसेस वाइज देखेंगे, बिग एचएनआई के अंदर मुझे लगता है कि अच्छे खासे चांसेस रहते हुए देखने को मिलेंगे। 45 से 50 टाइम्स के आसपास बिग एचएनआई सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल सकता है। स्मॉल एचएनआई के अंदर सबसे कम चांसेस रहते हुए देखने को मिलेंगे, 150 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब ही होता हुआ देखने को मिलेगा ईजिली। एंड उसके बाद रिटेल के अंदर दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप मल्टीपल लॉट्स लगाएंगे फैमिली मेंबर्स के थ्रू, तो कहीं ना कहीं आपके लॉटरी लगने के चांसेस बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव शेयर होल्डर कोटा, जहाँ के अंदर शेयर आप कह सकते हैं प्रपोर्शनल बेसिस पर लॉट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो मैं शेयर होल्डर कोटा वालों के लिए ये एडवाइस दूंगा कि आप मैक्सिमम लॉट्स लगाइए, जितने भी 2 लाख के अंडर लॉट्स लगती हुई देखने को मिलेगी वो आप मैक्सिमम लगाइए इस आईपीओ के अंदर। एंड बाकी का पैसा या तो रिटेल के अंदर लगा दीजिए या बिग एचएनआई के अंदर लगा दीजिए। बस ऐसे स्मॉल एचएनआई के अंदर बहुत कम चांसेस है, तो वहाँ पर आप ना लगाएं। तो ये दोस्तों उन सभी के लिए राय थी। एंड आई थिंक सो आपकी कैटेगरी का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होता हुआ देखने को मिल गया होगा। बाकी एज सच अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट बात ये कि स्मॉल एचएनआई के अंदर तो आपको बताइए इन्वेस्टमेंट 2 लाख आप कह सकते हैं 7,000 का रहता हुआ देखने को मिलेगा। बट शेयर होल्डर के अंदर आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 2 लाख से कम ही होना चाहिए, विच इज़ आई थिंक 13 या 14 लॉट्स के आसपास ही रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो इनका आप ध्यान रखिएगा। एंड अगर आप शेयर होल्डर है देन ओनली ही आप शेयर होल्डर में अप्लाई करें, क्योंकि कई बार क्या है कि लोग शेयर होल्डर नहीं होते लेकिन फिर भी वो अप्लाई कर देते हैं और फिर वो दूसरी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, तो उनकी पूरी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी आप अप्लाई करें शेयर होल्डर कोटा के अंदर तो ध्यान रखें आप शेयर होल्डर हैं या नहीं है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। बाकी अब अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो एज सच 50% के आसपास का प्रीमियम है। कल 11.3 रुपीज़ पर जीएमपी थी, आज 11.4 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर जीएमपी चल रही है। चित्तौड़गढ़ पर भी ऑलमोस्ट 11.4 रुपीज़ का प्रीमियम है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 50% के गेंस ईजिली यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाएंगे। और कंपनी अच्छी भी है, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, 10 का फेस वैल्यू है और आप देखिए 23 रुपये का प्राइस बैंड है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बिजनेस है और सब चीज़ अपने को देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लिस्टिंग गेंस तो देखने को मिलेंगे। बस यही है, अलॉटमेंट के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाकी ऐसे वीडियोस आपको डेली बेसिस पर देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।